अजीज़ों, आज हम मजूसियों के बारे में सीखेंगे। मजूसियों का सफ़र मसीहत में नहायत मशहूर और शानदार बयान है, जिसका जिक्र कलाम मुक़द्दस में वाज़ेह मौजूद है। लफ्ज़ मजूसी यूनानी लफ्ज़ मागोस से है। इब्तिदा में मजूसी मादियों का एक मजहबी फ़िरका था, जो अपने अलूम और रसूम से गहरी वाक़फ़ियत रखता था। ये लोग इल्म नजूम, फालगिरी और ख्वाबों की ताबीर पर भी दस्तरस रखते थे। इसी वजह से इनको दानिश्वर तस्वर किया जाता था। जब शाह फारस ने मादियों को अपना मुती कर लिया, तो इन मजूसियों ने पारसी मज़हब इख्तियार कर लिया और फारस में मजहबी गलबा हासिल कर लिया। मजूसियों की ईद के मौके पर पढ़े जाने वाला मज़मूर 72 हमें ये बात सिखाता है कि शहाने तरशीश ओ जज़ायर नजरे गुजरानेंगे, शहाने अरब व सबा हदिये लाएंगे और तमाम बादशाह उसे सजदा करेंगे। सब कौमें उसकी खिदमत गुजारी करेंगी। इसलिए यह ख्याल किया जाता है कि ये मजूसी अपने शहरों में बादशाह या बादशाह के रुतबे के बराबर लोग होंगे। अगरचे इनकी तादाद में कोई वाज़ेह बयान मौजूद नहीं, लेकिन कलाम मुक़द्दस के मुताबिक मशरिक़ के कई मजूसियों ने बैतुल हम में आकर खुदावंद यीशु मसीह को सजदा किया। मुक़द्दस पतरस और मुक़द्दस मार्सलिनियस के कब्रिस्तानों में बनी हुई तस्वीर में 2 मजूसियों की शबीह मौजूद है। लेटरान के म्यूजियम में एक तस्वीर मौजूद है, जिसमें 3 मजूसी दिखाए गए हैं। डोमिटेला के कब्रिस्तानों में एक तस्वीर में 4 मजूसियों को दिखाया गया है। एक रवायत के मुताबिक हम बचपन ही से 3 मजूसियों का जिक्र सुनते हैं, क्योंकि ये अक्सर खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के मंजर में नजर आते हैं। इसके अलावा हम मजूसियों के मशहूर गीत हम 3 बादशाह से भी वाक़फ़ियत रखते हैं। अजीज़ों, मुक़द्दस बैदे के पास 7वीं सदी का एक कदीम नुस्खा महफूज था, जिसमें मजूसियों के बारे में बयान और मालूमात थी। इस नुस्खे के मुताबिक मजूसी इल्म नजूम के माहिर लोग थे, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को तोहफे दिए। इनके नाम मलखोर, बालतसर और कास्पर हैं। मलखोर सफ़ेद बालों और लंबी दाढ़ी वाला एक बूढ़ा शख्स था, जिसने खुदावंद यीशु मसीह को सोना पेश किया। बालतसर स्याफाम और भारी दाढ़ी वाला शख्स था। उसने मुर के तोहफे से खुदावंद यीशु मसीह के इब्ने आदम होने की गवाही दी। कास्पर जवान और दाढ़ी के बगैर सुर्ख रंग का आदमी था। उसने खुदावंद यीशु मसीह को बखूर तोहफे में दिया। जर्मनी के शहर कोलन के मुक़द्दसीन के कैलेंडर ने इन 3 मजूसियों के बारे में मज़ीद मालूमात फराहम की हैं। इसके मुताबिक अंजील के लिए बहुत सी आजमाइशों और थकावटों से गुजरने के बाद तीनों मजूसियों ने सीवा, जो कि मौजूदा आर्मीनिया में है, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की ईद मनाने के लिए एक मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद आने वाले सालों में मलखोर 1 जनवरी को 116 साल की उम्र में, बालतसर 6 जनवरी को 112 साल की उम्र और कास्पर 11 जनवरी को 109 साल की उम्र में खुदावंद में सो गए। कोलन के कैथीड्रल में
इन मजूसियों की बाक़ियात होने का दावा किया जाता है और कहा जाता है कि सेंट हेलेना ने इनको फारस से दरियाफ्त किया और इनके ज़रिए ही कस्तंतीनिया लाएगी। 5वीं सदी में इन वाक़यात को मिलान इटली ले जाया गया और फिर 1163 में कोलन मुंतकिल कर दिया गया। कोई भी सफ़र हरगिज़ आसान नहीं होता। सफरी थकान और खर्च बहुत अहमियत रखते हैं, लेकिन जब बात अपनी निजात की हो तो इंसान हर तरह का बोझ सह लेता है। हम में से हर एक हकीकी मानों में खुदा की तलाश का सफ़र करता है। कुछ को यसु जल्द मिल जाने का फजल होता है और कुछ को मजूसियों की तरह खूब भाग दौड़ करनी पड़ती है, अज़ियतें सहनी पड़ती हैं, दुश्वार गुजार पहाड़ियों से गुजरना पड़ता है, तब जाकर खुदावंद का दीदार होता है। हालांकि मजूसी अपने इलाके के दानिशवर लोग थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस कामिल खुदा और कामिल इंसान को सजदा किया जो एक बच्चे की सूरत में उन सब के सामने मौजूद था। अजीज़ों, शायद आप अपने काम करने वाली जगह में बहुत माहिर हों, या आप अपने ख़ानदान में इज़्ज़त और शोहरत याफ्ता हो सकते हैं, या आप अपने कारोबार की वजह से बहुत मालदार हो सकते हैं। लेकिन क्या आप अपने ताज खुदावंद को देंगे? क्या आपने अपना हुनर कलीसिया के कामों के लिए वक्फ किया है? आपके चर्च में कितने ही काम होते हैं? क्या आप अपने चर्च के कामों में हिस्सा लेते हैं? क्या आप अपना वक्त, अपना हुनर, अपना कारोबार खुदावंद के कलीसिया की तरक्की के लिए पेश करते हैं? अजीजों, ये मजूसी आज हमें ये दर्स देते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसा बादशाह है जिसके लिए हम सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। आए आज हम इन मजूसियों की तरह अपना वक्त, अपना हुनर, अपना कारोबार खुदावंद के कामों के लिए वक्फ करें और उसे कामिल सजदा करें।